हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 आपका कैसा रहेगा। मीन राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इन 15 दिन में, आपके पार्टनर चाहते क्या हैं। और फिर चेक करेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो आपकी और आपके पार्टनर की बात होगी इन 15 दिन में, और ये 15 दिन कैसे जाएंगे वो भी देखेंगे। लेट्स सी पाइसेस, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करते हैं कि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या हैं रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। 16 से 31 दिसंबर 2025 पाइसेस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मीन राशि के लिए। आपके पार्टनर के भी मैं कार्ड ले लूँ फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। और एकल से भी देखते हैं मीन राशि की फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। कॉम्प्रोमाइज, मास्क। पाइसिस के पार्टनर की फीलिंग क्या है पाइसिस के लिए। ग्रीफ, पेशेंस। मीन राशि आपके लिए जो सबसे पहले कार्ड निकले, कॉम्प्रोमाइज एंड 6 ऑफ पेंटिकल, कि आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर चीज़ें ठीक होती हैं, चीज़ें बेटर होती हैं, तो झुकने में क्या जाता है, एडजस्टमेंट करने में क्या जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने में हर्ज ही क्या है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप ज़रूरत से ज़्यादा एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए या तो कर रहे हैं या आप करने के बारे में सोच रहे हैं। और जब एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा झुक जाता है ना, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ करता है, और जब सामने से वो वापसी फ्यूचर में पार्टनर से नहीं मिलती, फिर रिलेशनशिप में इश्यूज़ रहते हैं। तो अगर आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं रिलेशनशिप को चलाने के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आप अकेले एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ मत करना कि बाद में आपका ही नुकसान हो जाए। इस चीज़ का ख़्याल रखना, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है आपके पार्टनर को जिस भी तरीके से आपकी कोई भी मदद चाहिए, हेल्प सपोर्ट चाहिए, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, कोई भी चीज़ के लिए, तो आप ज़्यादा कर रहे हैं या फिर आप उनको किसी चीज़ के लिए मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी ये बात मान जाए। और कुछ मीन राशि वालों के लिए ये भी रह सकता है कि भी आपको ऐसा भी लग सकता है कुछ लोगों को कि अगर आपने हमेशा एफर्ट्स किए, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए, लेकिन आपको कभी पार्टनर से वो वापसी नहीं मिली, तो अब आप ये भी सोच रहे हैं कुछ लोग कि अब पार्टनर की बारी है, वो इनिशिएटिव्स लेंगे, वो एक्शंस लेंगे, जो भी आपने उनके लिए पहले किया, अब वो आपको वापसी चाहिए, चाहे वो प्यार है, चाहे हेल्प है, कोई भी चीज़। तो आपको लग रहा है कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहिए। तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, मीन राशि कार्ड आपके हैं इसलिए मैंने ये बोला, बट ज़्यादा मुझे आपका ही लग रहा है कि आप हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर रखना ताकि रिलेशनशिप में एक बैलेंस रहे। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, एक फ्रेश बिगिनिंग आप अपने पार्टनर के साथ करने के बारे में सोच रहे हैं या चाहते हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं। अब ये जो इश्यूज है ना, फ्रेश बिगिनिंग का मतलब कमिटमेंट, शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं जैसी आप सोच रहे हैं या पार्टनर सोच रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। अब ये इश्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, कई बार हो सकता है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली के कारण, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, या इन जनरल ही जिस भी तरीके से नई शुरुआत आप चाह रहे हैं, वैसी फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपाते हैं, उनके 2 चेहरे हैं, वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उनके मोटिव्स इंटेंशंस शायद ठीक नहीं है मीन राशि, आपको ऐसे फ़ील हो रहा है अपने पार्टनर को लेकर। या फिर मीन राशि ये भी हो सकता है कि आपने ही कोई मास्क पहना है, आपने ही कोई चेहरे के ऊपर एक चेहरा रखा है, आप दिखा कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। ये कुछ मीन राशि का ये भी रहेगा क्योंकि आपके कार्ड है ना, या तो आप अपने पार्टनर को लेकर सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर सही नहीं कर रहे हैं आपके साथ, या कुछ मीन राशि खुद भी तो हो सकते हैं ना, तो ये आपके भी कार्ड हो सकते हैं। और एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, जैसे कि बात हो गया, रिकंसिलिएशन, शादी, एंगेजमेंट, वो चीज़ें हो नहीं रही हैं जैसी आप सोच रहे हैं। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में आप नहीं महसूस कर रहे हैं। या तो मास्क आपके पार्टनर ने पहना, आपको ऐसे लग रहा है, या फिर आप ही अपने पार्टनर को खुल के अपने दिल की बात नहीं बोल रहे हैं।
अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो आपके पार्टनर तो इस रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रही है। आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं या आपके ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। और आपके पार्टनर किसी बात को लेकर पकड़ के बैठ गए, मुझे लग रहा है। हो सकता है कुछ बातें आप दोनों के बीच में हो चुकी हैं पहले या अभी हुई हैं, जो आपके पार्टनर के दिमाग से नहीं निकल रही है। कई बार होता है ना, इंसान छोटी-सी बात को पकड़ के बैठ जाता है, बाल की खाल उतार देता है। थोड़ा-सा ज़िद्दी हो रहे हैं आपके पार्टनर, थोड़ा-सा स्टबर्न हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वही सही है। और एक अटैचमेंट, एक लगाव बहुत ज़्यादा आपके साथ महसूस कर रहे हैं। अपने दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि भी चीज़ें थोड़ी बहुत ही आप दोनों में हो, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत दोस्ती हो ना, वो हमेशा के लिए हो। ये नहीं कि आज है कल टूट गई, वैसा नहीं चाह रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की बहुत उम्मीदें तो नहीं है मीन राशि इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो जो भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, उनको लग रहा है कि थोड़ा मिले लेकिन कमिटमेंट हो उस चीज़ में। थोड़ा-सा दुःख किसी चीज़ का है आपके पार्टनर को। ग्रीफ का कार्ड बोलता है कोई बात ऐसी है जिसका दुःख मना रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अंदर से खुश नहीं है, किसी चीज़ की चिंता भी कर रहे हैं। करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर भी आपके पार्टनर फ़ोकस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। देखिए, आप भी प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, पार्टनर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर आपसे बात कर भी रहे हैं ना, तो एक फ्रेंडली वे में ही कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अभी कमिटेड तरीके से रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। पेशेंस का कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा पेशेंस रख रहे हैं, सब्र रख रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो जल्दी नहीं करनी है अभी, किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। सब्र के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं, सोच समझ कर चीज़ों को डील करना चाहते हैं। इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, जल्दबाज़ी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं मीन राशि, होगा क्या आप दोनों के बीच में? आउटकम क्या रहेगा? यानी कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे? और अगर आप लोगों में बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है, तो चेक करेंगे कि क्या बात होगी, कॉन्टैक्ट में आप लोग आएँगे इन 15 दिन में। स्पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर में क्या कॉन्टैक्ट होगा? अगर नो कॉन्टैक्ट है, और ये 15 दिन कैसे जाएँगे? लेट्स सी स्पाइसेस, आपके और आपके पार्टनर के कार्ड होंगे ये इकट्ठे। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएँगे? एडमायर्ड, मीन राशि अभी नो कॉन्टैक्ट अगर चल रहा है, पहले मैं नो कॉन्टैक्ट वालों का कवर कर देती हूँ। अगर आप और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है ना, तो इस 15 दिन में अभी बात होने के चांसेस नहीं है। देखिए, बात करना चाहते हैं आप या फिर आपके पार्टनर, इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं, अपने दिल की बात अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं, लेकिन खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस बोल नहीं रहे हैं, अपने दिल में ही चीज़ें रख रहे हैं। एक प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि क्या करना है चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हो सकता है दूर-दूर से एक-दूसरे को देख रहे हैं, ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, एक-दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। मतलब एक-दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, बट नो कॉन्टैक्ट वाले अभी इमोशनल, सेंटिमेंटल बहुत हो रहे हैं, प्यार बहुत एक-दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं, लेकिन खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक-दूसरे को ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। और जिन लोगों की बात हो रही है, अब जो लोग नो कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, जिन लोगों की बात हो रही है मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में, तो उन लोगों के बीच में 16 से 23 दिसंबर के बीच में टाइम अच्छा रहेगा। आप लोग काफ़ी प्यार, मोहब्बत एक-दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं, एक-दूसरे के लिए केयर कर रहे हैं, रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, एक-दूसरे की हेल्प, सपोर्ट भी कर रहे हैं। और फीलिंग्स, इमोशंस एक-दूसरे को अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं। या तो आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर को बोल रहे हैं या आपके पार्टनर अपने दिल की बात आपको बोल रहे हैं। और मैच्योरिटी से, समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो जिन लोगों की बात हो रही है, उन लोगों के बीच में 16 से 23 दिसंबर के बीच में प्यार, मोहब्बत रहेगा, एक-दूसरे का भला सोच रहे हैं, इमोशनल, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, एक अटैचमेंट, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो भी कर रहे हैं, बहुत समझदारी से, मैच्योरिटी से कर रहे हैं। 24 से 31 दिसंबर 2025 में, इस टाइम पीरियड पे चीज़ें थोड़ी-सी स्लो रहेंगी। जिन लोगों का कॉन्टैक्ट चल रहा है, ये उनकी अभी बता रही हूँ मैं सभी। स्टार्टिंग वाले टाइम में इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, उसके बाद आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं मीन राशि।
आप लोगों को लग रहा है कि भी थोड़ा-सा ना पॉज़ लेकर, रुक कर चीज़ों को समझना चाहिए, जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आप लोग बात कर रहे हैं लेकिन बहुत एक्साइटमेंट नहीं हो रही हो, बहुत ज़्यादा जोश में नहीं है। थोड़ा-सा आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा स्लो चल रहा है, रुका हुआ है और उसका कारण यही है कि भी अब इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है, क्या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या पार्टनर की वेट करनी चाहिए? लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो और एक अकेलापन, एक अधूरापन, एक मिसिंग फीलिंग भी साथ के साथ रह सकती है इस टाइम पीरियड पे। तो जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे स्टार्टिंग वाले टाइम में काफ़ी इमोशनल हैं, उसके बाद अब उतनी बात नहीं कर रहे हैं, सोच-विचार ज़्यादा कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, गहरी सोच में ज़्यादा है और वो फ्यूचर को लेकर ही आप लोग गहरी सोच में कि अब करना क्या है। तो ये है मीन राशि आप लोगों की रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।